हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद। एक्चुअली दिन कितने भी हो जाए, समय कितना भी बीत जाए, लेकिन जिसे अपने जीवन का इतना समय दिया हो, या यूं कहें कि जिसे अपनी जवानी दे दी हो, उसे भूलना आसान नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पहले, आखिरी, दूसरे, हर प्यार की, हर क्रश की, यानी यूपीएससी। यूपीएससी ने हमें दिल्ली से मिलाया, और दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली एक ऐसी मासूका है, ऐसी प्रेमिका है जो आपके दिल में हमेशा रहेगी। खैर, दिल्ली तो रहेगी, आज भी है, लेकिन दोस्तों यूपीएससी एक ऐसी प्रेमिका, एक ऐसा प्यार जो अब हमारा नहीं हो सकता, हमारी नहीं हो सकती। अब हम उस दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग या आप में से कई लोग होंगे जो अभी भी इसके लायक हैं या इस रेस में जा सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी दे दी, अपनी जवानी दे दी, आधी जिंदगी दे दी, उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। तो भूल नहीं सकते, अब वो हमारी हो नहीं सकती, तो क्या करें? कम से कम आपकी तो हो सकती है। आपकी हो सकती है तो क्यों ना हम आपके लिए इस रास्ते को आसान बनाने का काम करें। कई प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए जो आपकी मदद कर रहे हैं। कहीं पर धोखा मिलता होगा, कहीं वाकई में आपको सपोर्ट मिलता होगा। तो कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ आए और आपको इस रास्ते पर चलने के लिए एक, ये तो नहीं कहेंगे कि एक परफेक्ट रास्ता दें, एक ऐसा रास्ता बताएं कि आप सीधे मंजिल तक पहुंच जाए। ऐसा कोई रास्ता होता नहीं है मंजिल तक जाने के लिए, और खासकर इस खेल में, यूपीएससी वाली लड़ाई में। तो दोस्तों, आपसे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फिर से एक नए सीरीज के साथ, जैसे इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का सीरीज मैंने कंप्लीट किया। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अड्डेबाजी भी रहा, अड्डेबाजी एक अच्छी पेशकश रही, लेकिन किसी कारणों से जो सहयोगी अब समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वो बंद हो पड़ गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे सीधे तैयारी की, सीधे कंपटीशन तैयारी की, यूपीएससी की। क्योंकि यूपीएससी आज भी इतना ग्लोरियस करियर है यूपीएससी का कि उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। जिसमें क्षमता है जिंदगी से खेलने का, आज से खेलने का, कुछ कर गुजरने का, उनके लिए यूपीएससी एक बेहतरीन अवसर देती है। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस लड़ाई में आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, और आने वाले समय में हम धीरे धीरे क्या, जैसे आपके डिमांड के हिसाब से कोशिश करेंगे कि हम विषय वस्तु लेकर आए। तो यूपीएससी की तैयारी, जो अभी का जो टाइम है, दिसंबर का जो समय चल रहा है, ये समय यूपीएससी की तैयारी के जो कर रहे हैं, जिनको 2025 यूपीएससी में बैठना है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समय। अब वो तैयारी के अंतिम दौर में है, जब ये अब वो रिवीजन को भी छोड़कर अब सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए दिसंबर तक, और जनवरी से अब आगे सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। नई चीजें कम से कम, और जो पुरानी चीजें हैं उसको बार बार दोहराएंगे। जो करंट अफेयर्स वगैरह चीजें हैं, जो समसामयिक घटनाक्रम है, उसको तो देखना ही है। बाकी जो आपका मेन जो फोकस होगा, जो जीएस का जो कोर सब्जेक्ट्स है, उसको अब नई चीजों उसमें नहीं पढ़नी है। कोशिश करना है कि हम जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करें, या रिवीजन भी अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है। क्योंकि जाहिर है कि हम जानते हैं कि मई जून में हर साल एग्जाम होता है। तो इस दौरान एग्जाम के बीच जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4-5 महीने का समय है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखें। क्योंकि यदि इसमें आप नई चीजें पढ़ेंगे तो पुरानी चीजें आपके जो मस्तिष्क में है वो धूमिल होती जाएंगी, वो उतना क्लियर नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, ठीक है, कोशिश कीजिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं बेहतर तरीके से दीजिए, और जो नई तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल अभी सोच रहे हैं कि अब तैयारी शुरू करें, उसके लिए भी एक अच्छा अवसर है। जब आप 2025 नहीं 26 या 27 में बैठे, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है जब आप आगे यहां से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने जो आपका जो बेसिक ज्ञान है उस पर।
जीएस का जो बेसिक है उस पर करना है, वो लोग जो कि अब सोच रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे आगे के एपिसोड्स में। तो मिलते हैं आगे के एपिसोड में, और इस सीरीज का नाम भी आगे ही सोचेंगे। थैंक यू। यूपीएससी एंड दिल्ली। धन्यवाद।